वेलकम स्टूडेंट। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल बाद में उसके रूल्स पढ़े और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक होता है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया? n से प्रदर्शित किया। जिसका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v होता है। जो c होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो इसकी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना v, जो v होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। जो अपवर्तनांक होता है इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती है, तो हम यहां लिख सकते हैं यह मात्रक वे विमाहीन राशि है। इसी प्रकार हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, और यदि सर्वाधिक अपवर्तनांक की बात करें तो जो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है वो है हीरा, और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ये अपवर्तनांक के बारे में हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसके बारे में लिख लीजिए। लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना गोलीय लेंस। गोलीय लेंस होता क्या है? तो ये जो गोलीय लेंस बनता है दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। दो पृष्ठों से क्या होता है? मिलकर बना होता है, या दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय लेंस कहलाता है। हम बात करें कि गोलीय लेंस किसे कहेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हो? गोलीय हो। और ये गोलीय लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, और जो दूसरा होता है वो है अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और जो अवतल होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना। और यदि हम दर्पण में बात करें तो दर्पण में इसका नाम हो जाता है अपसारी दर्पण और इसका हो जाता है अभिसारी दर्पण। ये चीज ध्यान रखना।
उत्तल दर्पण की डेफिनेशन की बात की कि उत्तल दर्पण होता है क्या है, तो उत्तल दर्पण को इस तरह से बनाया जाता है, अवतल को इस तरह से बनाया जाएगा। इनमें अगर अंतर पूछ ले तो इसके किनारे कैसे होते हैं, पतले, इसके किनारे कैसे होते हैं, मोटे, किनारे पतले किनारे मोटे, बीच में ये क्या होता है, मोटा होता है, और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। दूसरा अंतर, इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं। अभिसारी क्यों कहा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है और ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अपसारी और इसका नाम पड़ा अभिसारी। तो आप एक गोलीय लेंस का डायग्राम जो बनाया है ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस पर किस तरह से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब बनाना किस तरह से बना सकते हैं, तो इसका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो कैसे बनाना है, अपना डी लीजिए, डी में 60 से लेकर 120 होता है, फिर घुमाइए, वही 60 से लेकर 120 इस तरह से बन जाएगा, और इसमें एक हल्की सी रेखा खींच लीजिए इसे, तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा। ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा। केंद्र बिंदु से ट्रिक के आधार पर बनाएंगे, वैसे कोई नहीं होता कि 6 से भी बनाइए 10 से बनाइए, तो 6 सेंटीमीटर इधर ले जाइए और 6 सेंटीमीटर इधर ले जाइए। जो बीच वाला होता है ये प्रकाशिक केंद्र होता है और केंद्र को प्रदर्शित किया जाता है O से। इसमें यहां से 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये वाला, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये ट्रिक है। ये कोई वैसे नहीं है कि आप 2-2 सेंटीमीटर लो। कहा इसने जब वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें डैडेस में आएगी और यहां आते इसको सीधा कर दीजिए, मध्य तक ले जाइए बिल्कुल प्रकाश की किरण। ठीक है, अब इनके नाम तो दिए नहीं, नाम इसका होगा F1 और इसका होगा 2F1, क्योंकि जितनी ये दूरी है उतनी ये है, तो ये डबल हो गई तो 2F1। इधर नाम दो इसको F2 और इसको नाम देंगे 2F2। प्रकाश की किरण जब मध्य तक आ जाएगी उसके बाद में मुख्य फोकस को काटती हुई आगे की ओर चली जाएगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम इसमें लगा नहीं सकते, इसलिए प्रकाश में क्या पता ऊपर नीचे से भी आ सकती है वो का वो, तो ये भी किसको काटती हुई जाएगी, मुख्य फोकस को। अब इसमें क्या दिख रहा है, दोनों लाइनें आपस में कहां काट रही है, F2 पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब F2 पर। जो दूसरी बात लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जब दो लाइनें आपस में काटती है तो एक बिंदुनुमा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बिंदुनुमा, और जो तीसरा जो पॉइंट आएगा वो बनेगा इसके लिए उल्टा, इसके लिए उल्टा। और जो उल्टा होता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वास्तविक। मैंने आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर ही बताया था लास्ट क्लास में, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब, और जो आभासी होता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ये फर्स्ट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपना जो है सेकंड, वो देखिए, जब वस्तु 2F1 से परे हो, क्या क्या आ सकता है यहां पर, जब
वस्तु 2f1 वे अनंत के मध्य हो। तो वही 60 से लेकर 120, 60 से लेकर 120, एक मध्य लाइन बना लीजिए ऐसे। और ये जो मध्य का पॉइंट है ये प्रकाशी केंद्र, इसे दोनों तरफ 6-6 सेंटीमीटर लाइन खींची, 6 इधर और 6 इधर। ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। क्वेश्चन है जब वस्तु 2F1 से परे हो तो 2F1 ये रहा परे मतलब दूर, 1 सेंटीमीटर बना लो। या क्वेश्चन जब वस्तु 2F1 वे अनंत के मध्य हो, तो ये 2F1 है, ये क्या है इधर अनंत, तो इन दोनों के मध्य रख दिया तो ये 1 सेंटीमीटर। पहला ये वस्तु हो गई। पहला नियम प्रकाश की किरण सीधी जाएगी और जाने के बाद मध्य के बाद में मुड़ती हुई किसको काटती हुई जाएगी, F2 को। दूसरा नियम लगाना है कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र से गुजारना है और जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला कहां बना प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के मध्य, तो प्रतिबिंब F2 वे 2F के मध्य। दूसरा प्रतिबिंब, ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब, तो वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, ये इस तरह से सीधा है, ये उल्टा बना है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा, और जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक। ये राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी वो नेक्स्ट डे होगी और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अब इसके 6 प्रतिबिंब हैं, तो 2 पढ़ लिया हमने, 4 बाकी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।